होली पर मेहिजाम नगर परिषद के विकास पर विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ओम शर्मा पिछले 26 वर्षों से पत्रकारिता के मैदान में आपकी आवाज बनकर काम कर रहा हूं। मेहिजाम नगर परिषद का चुनाव आखिरकार संपन्न हो चुका है। करीब 3 साल की देरी के बाद जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए हैं और चुनाव के परिणाम भी सामने आ चुके हैं। अब वक्त है राजनीति से आगे बढ़कर विकास की असली परीक्षा का। चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे उन्हें अब भूलना नहीं चाहिए। जनता ने भरोसा किया है, इसलिए अब हर वादा जमीन पर उतरना चाहिए। मेहिजाम नगर परिषद के 20 वार्डों में लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और नई टीम से सीधी मांग है, काम दिखना चाहिए और जमीन पर दिखना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता है स्वास्थ्य व्यवस्था। मेहिजाम का सरकारी अस्पताल जो आयुष्मान भारत से जुड़ा है, वार्ड नंबर 20 हसी पहाड़ी में स्थित है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वहां आधुनिक जांच सुविधाएं मौजूद हैं? जनता की साफ मांग है कि एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की व्यवस्था हो और सबसे महत्वपूर्ण, ये सुविधाएं गरीबों के लिए निःशुल्क हो। नई नगर परिषद को राज्य और केंद्र सरकार से समन्वय कर स्वास्थ्य सेवाओं को तुरंत मजबूत करना होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है बंद पॉकेट गेट खोलना। कुर्मीपाड़ा सहित कई इलाकों में पॉकेट गेट बंद रहने से लोगों को चित्तरंजन मार्केट, आमलाडेही बाजार और स्कूल जाने में भारी परेशानी होती है। जनता कह रही है कि जहां जरूरत है वहां पॉकेट गेट खोले जाएं, सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जाए और विश्वकर्मा मंदिर होते हुए चित्तरंजन जाने वाली सड़क को सुगम बनाया जाए। ये सुविधा केवल मेहिजाम ही नहीं बल्कि बंगाल से आने जाने वाले लोगों के लिए भी जरूरी है। तीसरा मुद्दा है सब्जी और मछली विक्रेताओं के लिए स्थायी बाजार। आज भी कई खुदरा और थोक व्यापारी अस्थायी व्यवस्था में बाजार लगाते हैं। जरूरत है एक सुव्यवस्थित स्थायी हाट या बाजार की, जहां साफ सफाई की पुख्ता व्यवस्था हो और ट्रैफिक व भीड़ का उचित प्रबंधन हो। जिस तरह मेहिजाम में हटिया है, उसी मॉडल पर आधुनिक बाजार विकसित किया जाना चाहिए। चौथा मुद्दा है खेल मैदान, पार्क और बच्चों के लिए शिशु पार्क। स्टेडियम बन रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन हर वार्ड में छोटे छोटे खेल मैदान, शिशु पार्क और सार्वजनिक पार्क बनाना समय की मांग है। इससे युवाओं को सही दिशा मिलेगी और शहर का वातावरण भी स्वस्थ होगा। पांचवा मुद्दा है बस स्टैंड, ऑटो टोटो स्टैंड और पेयजल की व्यवस्था। मेहिजाम में अभी भी व्यवस्थित बस स्टैंड, ऑटो टोटो स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय और निःशुल्क पेयजल की भारी कमी महसूस की जा रही है। नगर परिषद को तत्काल एक समग्र ट्रांसपोर्ट प्लान बनाना होगा ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। छठा मुद्दा है जाम से मुक्ति और अंडरपास या ओवरब्रिज का निर्माण। शहर की बड़ी समस्या जाम है। रेलवे ओवरब्रिज या अंडरपास निर्माण, अंबेडकर नगर और कृष्ण नगर अंडरपास की मांग को तेज करना और थाना मोड़ अंडरपास को सुगम बनाना बेहद जरूरी है। अगर ये काम हुआ तो मेहिजाम की तस्वीर बदल सकती है। सातवां मुद्दा है सफाई कर्मियों का सम्मान और कचरा प्रबंधन। नगर परिषद के सफाई कर्मी शहर की रीढ़ हैं। जनता की मांग है कि उनका समय पर सम्मानजनक वेतन दिया जाए, उन्हें सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, राजवाड़ी कचरा डंपिंग का वैज्ञानिक समाधान निकाला जाए और पूरे शहर में आधुनिक कचरा प्रबंधन लागू किया जाए। आठवां मुद्दा है पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगाम। जनता साफ कह रही है कि कमीशनखोरी बंद हो, आवंटित राशि का पूरा उपयोग हो और हर काम में पारदर्शिता हो। नगर परिषद को एक टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए, हर वार्ड में जनता दरबार लगाना चाहिए और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। नवा मुद्दा है गरीब, वृद्ध और दिव्यांगों तक योजनाएं घर घर पहुंचाना। सरकारी योजनाएं कागज से निकलकर लोगों के घर तक पहुंचनी चाहिए। नल जल योजना का लाभ, गैस कनेक्शन में पारदर्शिता और वृद्ध, असहाय तथा दिव्यांगों को घर बैठे सुविधा, ये नई परिषद की जिम्मेदारी है। 10वां मुद्दा है शिक्षा, सुरक्षा और ग्रीन मेहिजाम। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, शमशान घाटों का विकास किया जाए और ग्रीन मेहिजाम, क्लीन मेहिजाम अभियान को मिशन मोड में चलाया जाए। आज होली का पावन अवसर है। आप सभी को रंगों के इस पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन त्योहार के इस माहौल में भी जनहित के मुद्दे रुकने नहीं चाहिए। भारत टीवी न्यूज़ और पत्रकार.in लगातार जनता की आवाज़ उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा, चाहे होली हो, दिवाली हो या कोई और त्योहार।
जो वादे किए गए हैं उन्हें भूलने नहीं दिया जाएगा। जनता के लिए काम होना चाहिए, जमीन पर होना चाहिए और हकीकत सबके सामने आनी चाहिए। एक जरूरी अपील उन प्रत्याशियों से भी है जो चुनाव नहीं जीत पाए। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होता। आगे आइए, सुझाव दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि मेहजाम सबका है। उम्मीद है नई नगर परिषद राजनीति से ऊपर उठकर जनता के भरोसे पर खरी उतरेगी। मैं ओम शर्मा जल्द ही एक नई ग्राउंड रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक याद रखिए, विकास कागज पर नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। नमस्कार।